वर्तमान में भी नर्मदा खंड, नर्मदा जी के जो दोनों तट हैं इसको नर्मदा खंड कहा जाता है। नर्मदा जी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से उनका उद्गम है और अमरकंटक से उद्गम और गुजरात के भरूच में, भरूच डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर अरब सागर में नर्मदा जी के संगम है। तो उद्गम से लेकर के और संगम तक अनेक बड़े बड़े तपस्वी रहते हैं। यदि तपस्वियों के दर्शन करना है तो नर्मदा खंड में जाकर के करो, हम सिद्ध होते हैं। वो प्रयास करते हैं कि हमें कोई जान ही ना पाए कि हम क्या हैं, कौन हैं, क्या करते क्या नहीं करते। वो संसार से कोई मतलब नहीं। आप उन्हें गाली दो तो भी वो हंसते हुए निकल जाएंगे, माला पहना दो तो भी हंसते हुए निकल जाएंगे, लेकिन वो अपनी स्थिति को छुपा करके रखेंगे कि कोई हमें पहचान ना पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ब्रज के संतों की सीरीज में, कड़ी में, मैं आज एक ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में आया हूं जो गोरे दाऊ जी मंदिर, जो प्रतिष्ठित मंदिर वृंदावन के माने जाते हैं। यहाँ पर श्री राधिका जी ने लीला किया था भगवान श्याम सुंदर को भ्रमित करने के लिए उनको, कि हम आज दाऊ जी का रूप ले लेते हैं, देखता हूँ पहचानते कि नहीं। कुछ इस तरह का लीला थी। शायद मेरे शब्दों में कोई गलती हो तो मैं महाराज जी से माफ़ी भी चाहूँगा, क्योंकि हमको कुछ पता ज़्यादा तो है नहीं, हम अपने शब्दों में बोल रहे हैं, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों, श्री महाराज जी एक तपस्वी महापुरुष हैं। अभी उम्र तो देखने में कम लग रही है, लेकिन अनुभव बहुत अच्छे होंगे, तभी महंत बने हैं। तो दोस्तों, आज श्री महाराज जी से श्री राधिका जी के बारे में ही हम लोगों ने सत्संग सुनना है। श्री राधा रानी जो हमारी किशोरी जी हैं, इस ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। तो दोस्तों, देर न करते श्री महाराज जी के चरणों में हम प्रार्थना कर रहे हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपके पवित्र चरणों में हम कोटि कोटि चरण वंदन करते हैं। मैं भी कर रहा हूँ, मेरी टीम की तरफ से भी, और हमारे श्रोता जो देश विदेश किसी भी कोने से आज आपको सुन रहे हैं, आपका सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनके तरफ से भी, क्योंकि वो तो पहुंच नहीं सकते यहाँ पर, तो हम सबकी तरफ से करते हैं। महाराज जी, कृपा करके अपना शुभ नाम और अपने बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। महाराज जी, पकड़ लीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़ा है, कोई बात नहीं, करिए, थोड़ा तेज बोलिएगा। आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, आप सबको राधे राधे, जय श्री राम। वृंदावन की जो भूमि है, थोड़ा तेज बोलिएगा प्रभु। वृंदावन की जो भूमि है, ये भूमि भगवान कृष्ण और राधा इन दोनों से मिली हुई भूमि है। और आप सबने श्री गोरेदाऊ जी की महिमा, जो ये आश्रम है, इसकी महिमा तो आपने दर्शकों को बताई दी होगी। नहीं, तो हमको क्या पता, हम तो थोड़ा सा शब्दों में, आप थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। वृंदावन में अटल वन में श्री गोरेदाऊ जी महाराज विराजमान हैं, और ये गोरेदाऊ जी जो हलमुसलधारी हैं, ये श्री राधा रानी के स्वरूप हैं। राधा रानी गोरेदाऊ जी बन करके जब भगवान की जो बालिकाली लीला थी, उस लीला के समय में जब भगवान बाल कृष्ण गायों को चराने के लिए ले गए, तो उस समय श्री राधा रानी को ये समाचार मिला ललिता विशाखा आदि अष्ट सखियों के द्वारा कि श्री जी से कि प्रिया जी, श्यामाजू, आज तो श्यामजू अकेले गए हैं गौचारण लीला के लिए। तो जैसे ही राधा रानी को ये समाचार मिला, तो राधा, आप जानते हैं कि भगवान भी प्रेम में मग्न रहते थे, थोड़ा छल कर लेते थे। हाँ, मजा, उन लोगों से हंसी खेल करते थे। जैसे आपने भजन सुना होगा ना कि श्याम चूड़ी बेचने आया, तो वो कभी कुछ स्वरूप धारण करके, हाँ, उनके साथ अपना लीला करते थे। हाँ, अपने भक्त जनों को प्रेम देने के लिए, अपने भक्त जनों की प्रसन्नता के लिए भगवान ये लीलाएं किया करते थे। तो आज राधा रानी को मौका मिल गया कि हमें बहुत छलते हैं, आज हम भी इनको छलेंगे, कुछ हम भी करते हैं, कारनामा करते हैं। बिल्कुल। तो जिस दिन भगवान गौचारण की लीला के लिए गए, उस दिन दाऊ जी ने जाने से मना कर दिया। अच्छा, भैया आज
हमारे जावे को मन है। अच्छा। अब जैसे दाऊ जी ने मना किया, वहाँ श्यामा जी को बात पता चली, हाँ। तो कहा चलो आज दाऊ जी बन के चलते हैं। अच्छा। और श्याम जी के पास दाऊ जी बन करके, हाँ। और जो उनकी सखियां थी, हाँ। वो सखियां ग्वाल बाल बन करके भगवान के पास पहुंच गए। अच्छा। अब भगवान के पास में जब पहुंचे, हाँ। तो दाऊ जी की और श्यामा जी की हाँ। दोनों जो भगवान के सामने रहेंगे, हाँ। तो दोनों की स्पर्श करने की जो स्थिति है वो अलग अलग रहेगी। दाऊ जी कैसे थे कि भगवान उनके गले में हाथ रख लें, भगवान उनका हाथ पकड़ लें, भगवान उनसे गले से लिपट जाएं। लेकिन राधा रानी डर रही हैं कहीं ऐसा न हो कि स्पर्श से या छूने से पता न चल जाए कि ये राधा रानी है। और राधा रानी तो प्रेम की स्वरूपा है, और प्रेम जैसे ही स्पर्श करेगा तो वो स्वयं प्रकट हो जाएंगी। तो बचने का प्रयास कर रही है। अच्छा। भगवान ने देखा कि दाऊ दादा तो कभी ऐसा नहीं करते हैं, आज दाऊ दादा नाराज हैं क्या। लेकिन गलवहियां डालते ही भगवान को ये विदित हो गया कि ये तो बरसाने वाली है, किशोरी जी हैं। किशोरी जी हैं। अब जैसे भगवान को ये भगवान तो पहचान ही गए, और भगवान जब पहचान गए तो भगवान ने राधा रानी के जो स्वरूप को देखा, तो उनका जो स्वरूप था इतना मंत्र मुग्ध कर देने वाला और मन को प्रसन्न करने वाला था कि भगवान उनको देखते रहे। अब राधा रानी अब छुपाएं कैसे, पता चल गया कि दोनों जो किशोरी जी और श्याम जी। अब जब भगवान ने राधा रानी की दाऊ जी के रूप में ऐसी दिव्य छवि देखी, तो भगवान ने कहा कि श्यामा जी अब तो आप यहीं पर अटल हो जाओ, स्थायी रूप से यहीं पर स्थिर हो जाओ, अटल हो जाओ। अटल मतलब फिर कभी जाना नहीं। तो महाराज ये राधा रानी गोरे दाऊ जी के स्वरूप में यहाँ पे अटल हो गई, और ये अटल वन है। और भगवान जब आप यहाँ से अटल्ला चुंगी जाएंगे तो आपको उल्टे हाथ में ये अटल बिहारी सरकार का मंदिर है। किशोरी जी ने कहा कि जब हमें यहाँ पे बिठवा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? जब हम यहाँ रहेंगे तो आपको भी यहीं रहना पड़ेगा। और महाराज ठाकुर जी अटल बिहारी बन करके अटल्ला के पास में विराजमान हो गए। अच्छा। और ये पूरा अटल वन है। अच्छा। और ये जो चौराहा है वही अटल वन चौराहा का प्रिंस अटल्ला चुंगी कर दिया। अच्छा। तो महाराज इस प्रकार से ये श्री गोरेदाऊ जी महाराज की महिमा है। गोरेदाऊ जी साक्षात श्री राधा रानी के स्वरूप में अटल वन में विराजमान है। अच्छा। और अच्छा महाराज जी, आप कहे थे, हमसे बताए थे कि आप नर्मदा जी के परिक्रमा भी किए हैं। कहा जाता है कि नर्मदा जी में के किनारे तट पर या नर्मदा जी की बड़ी महिमा बताई गई हमारे शास्त्रों में। वहाँ पर अनेक सिद्ध ऋषि मुनि रहते हैं, आज भी रहते हैं, पहले भी रहते थे। आप वहाँ परिक्रमा करके आए, आप एक खुद महात्मा हैं। थोड़ा उन सिद्धों का वर्णन करें कि आपसे भी कोई ऐसा सिद्ध मिले, आप देखें, या कुछ ऐसा कोई अनुभव आप वहाँ के बारे में बताएं। कहते हैं कि श्री नर्मदा जी के तट पर सिद्धों की, महात्माओं की इतनी भीड़ है कि वहाँ पर कहते हैं कि जो बैठे हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से, उनका जो कमंडल जानते हैं आप? हाँ, समझ रहा हूँ, जैसे जलपात्र होता है पानी का, तो कमंडल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से नर्मदा खंड के दोनों तटों में सिद्धों की इतनी भीड़ है। दोनों तटों में अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होती हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से माँ नर्मदा के दोनों तटों पर सिद्धों की साधना चल रही है। और महाराज ये सिद्धों की साधना, इनके दर्शन उन्हीं को होता है जो संसार की सारी विषय वस्तुओं को त्याग करके वो पूर्ण रूप से बिल्कुल निष्काम होकर के विकार रहित हो जाए।
वो माँ नर्मदा की शरण में चला जाए। हम्म, तो उन्हें ही ऐसे सिद्धों के दर्शन या अनुभव होता है। और वर्तमान में भी नर्मदा खंड, नर्मदा जी के जो दोनों तट हैं इसको नर्मदा खंड कहा जाता है। नर्मदा जी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से उनका उद्गम है। और अमरकंटक से उद्गम और गुजरात के भरूच में, भरूच डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर अरब सागर में नर्मदा जी के संगम है। तो उद्गम से लेकर के और संगम तक अनेक बड़े बड़े तपस्वी रहते हैं। यदि तपस्वियों के दर्शन करना है तो नर्मदा खंड में जाकर के करो। हम लोग तो यहाँ पे थोड़ा सा कोई जब तक पूजा पाठ और कोई साधना कर लें तो हम बड़ा प्रचार करने लगते हैं। और आजकल आप जानते हो कि प्रचार का माध्यम मीडिया है। मीडिया, तो मीडिया में हम लोग थोड़ा सा भी कुछ करें तो सोचते हैं कि थोड़ा हमारा प्रचार हो जाए। लेकिन भजन करने वाले जो साधक होते हैं, सिद्ध होते हैं, वो प्रयास करते हैं कि हमें कोई जान ही ना पाए कि हम क्या हैं, कौन हैं, क्या करते क्या नहीं करते। वो संसार से कोई मतलब नहीं। आप उन्हें गाली दो तो भी वो हंसते हुए निकल जाएंगे, माला पहना दो तो भी हंसते हुए निकल जाएंगे। लेकिन वो अपनी स्थिति को छुपा करके रखेंगे कि कोई हमें पहचान ना पाए। हम लोग परिक्रमा करते थे, आप आश्चर्य करेंगे कि पूरी परिक्रमा लगभग 3600 किलोमीटर के आसपास है। कितने दिन में पूरा हुई थी प्रभु? मुझे पहली बार तो मुझे 3 वर्ष लगे। 3 वर्ष लग गए थे। सूला पानी जो जंगल बताया जाता है, सूल पानी। हाँ, पहली बार में हमने एक चातुर्मास किया था सूल पानी झाड़ी में। वहाँ पे जो कोल भीलादी रहते हैं, सुना छीन लेते हैं। हाँ, वहाँ पर सब कुछ आपका। लेकिन अभी व्यवस्था बंद हो गई है। अब वहाँ पर शायद नहीं लेते हैं, जो पहले व्यवस्था थी कि सब कुछ भी आपके पास नहीं छोड़ते थे। केवल आपके पास छोड़ते थे तो कोई टाट हो या कोई लोहे का पात्र हो, 2 चीजें ही छोड़ते थे। जान से नहीं मारते थे? नहीं, जान से नहीं मारते थे। और उनके पास में धनुष स्वर्ण रहते थे, अभी भी रखते हैं वो लोग। और हम लोगों ने वहाँ पे चातुर्मास किया है तो वहाँ की स्थिति देखी है। 4 महीने तक ना तो लाइट, ना तो वहाँ कोई दुकान, ना तो वहाँ कोई सड़क, कोई भी आधुनिक सुविधा नहीं, कोई भी नहीं, किसी भी प्रकार से कोई आधुनिक सुविधा नहीं। आपको जब भी स्नान आदि करना है, जल लेना है, तो आपको नर्मदा जी में जाओ, जाकर के जल भरो, लेकर के आओ। अपने घरों जैसी व्यवस्था नहीं कि रात में प्यास लग रही तो नल की टोंटी खोलो और भरो। नर्मदा जी स्नान भी वहीं करना है। और कुछ जंगल है बड़ा, बहुत बहुत घनघोर जंगल। अच्छा। तो वहाँ जानवर वगैरह नहीं रहते? जानवर रहते हैं। तो नुकसान नहीं करते हो? नुकसान का ऐसा है कि वहाँ पे जो वनवासी लोग रहते हैं, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ प्रभु। ये जो वनवासी लोग रहते हैं ये स्वयं ही इतने खतरनाक होते हैं कि ये किसी को नहीं छोड़ते हैं। धनुष बाण से सबको मार देते हैं। महात्माओं को भी मार देते हैं? नहीं, महात्माओं को नहीं, जानवरों। अच्छा। जंगल में रहने वाले जानवर हैं उनको धनुष बाण से ही मार देते हैं। अच्छा। हाँ, तो अधिकतर जानवर नहीं मिलते, लेकिन हाँ बाघ आदि, शेर आदि ये तो रहते हैं, क्योंकि ये बचने की कला जानते हैं। अटैक नहीं करते हैं वो लोग साधुओं पर? नहीं, अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं सुनी गई कि कहीं किसी बाघ ने या शेर ने अटैक किया हो। लेकिन हाँ, हम लोग चातुर्मास के दौरान हम लोगों ने देखा था एक बाघ वहाँ पर रात में आया, और जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ कुत्ते भी रहते थे। तो रात में आया और आकर के सबके सामने उठा के लेके चला कुत्ता, बाघ था। और वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी कि हम लोग जहाँ हैं तो वहाँ कोई खिड़की हो या कोई दरवाजा हो। तो वहाँ आधुनिक सुविधाएं नहीं है, कुछ है ही नहीं। कोई भी वस्तु यदि आपको चाहिए तो आपको नहीं मिलेगी उसके दौरान। तो वहाँ की व्यवस्था और वहाँ का जो तप है वो प्राचीन काल वाला है अभी भी। हाँ, अब तो शायद कुछ सुविधाएं धीरे धीरे आप जान रहे सभी जगह हो रही है। कुछ ना कुछ सुविधाएं पहले से तो परिवर्तन होगा ही, क्योंकि लगभग 16 वर्ष हो गए हम जब हमने पहली परिक्रमा करी थी। 17 वर्ष हो गए। तो उस समय कोई भी सुविधाएं नहीं थी। अब धीरे धीरे जैसे समय
विज्ञान सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो जगह जगह सुविधाएं भी हो रही हैं, लेकिन इतनी सुविधाएं नहीं हैं कि वहाँ पे एक सामान्य गांव की भांति भी अभी सुविधाएं नहीं है वहाँ पे। वहाँ का जो जीवन है वो वही संघर्ष वाला जीवन है। जो वहाँ के वनवासी लोग हैं, आप विचार करिए कि गर्मी के समय में उनको 5-5 किलोमीटर दूर से जल भर करके लाना होता था। आज भी भरना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऊपर पहाड़, एक पहाड़ में उनका एक ही घर दिखेगा आपको। बाप रे बाप। एक पहाड़ में, अब आप जानते हैं कि कितने सारे पहाड़ होते हैं। हम्म। अब उसमें एक पहाड़ में ऐसा नहीं कि उसमें 8-10 घर बने हुए, जो हम उस समय की बात कर रहे हैं। अब तो खैर हो सकता परिवर्तन बहुत हुआ हो। तो एक पहाड़ में एक ही घर है। अब उनको शायद आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर एक तो पहाड़ उतरना है, और उसके पश्चात फिर उनको या तो नर्मदा जी जाना है जल भरने के लिए, या कहीं कोई दूसरी नदी या झरना हो, नाला हो, वहां पे जाना है, क्योंकि जंगल के नाले तो साफ पानी वाले होते हैं ना, साफ पानी वाले होते हैं। तो वहां से भर के लाना। उनका जीवन बहुत संघर्षमय होता है। आप सोचिए कि उनके पास ना तो कोई लाइट की सुविधा है कि वो पंखा चलाएं या वो कोई लाइट जलाएं, कोई सुविधा नहीं, सब पुरातन ही है। पुरातन है पूरा। उनके यहाँ घरों में आप जाओ तो उनके घरों में, सबके घर में आपको आग लगी मिलेगी, आँच हाँ, हमेशा लगाए हमेशा हमेशा, क्योंकि वहाँ पे यदि किसी को आँच लगानी तो माचिस नहीं मिलेगी ना। वो हमेशा रखते हैं। हमेशा रखते हैं। तो बातचीत ढंग से करते वो लोग? वो हमारी भाषा नहीं समझते। नहीं समझते हैं, लेकिन ये समझते कि साधु हैं। हाँ, ये समझते साधु हैं। उनका जो पहनावा क्या है वहाँ का? लेडीज़ क्या पहनती हैं? साड़ी। साड़ी पहनती हैं? साड़ी। अच्छा। जो पुरुष वर्ग हैं वो आधा तो पैंट होता है घुटनों के ऊपर से, हाँ। वो पैंट पहनते थे, और मिल जाए तो क्या बोलते हैं, अंदर जो बनियान पहनते हैं ये, और ऊपर सिर में साफा लगा लेते थे। कुछ लोगों को देखा मैंने केवल अपने कटी प्रदेश में केवल पत्ते पहने हुए थे। आज भी? पत्ते, हाँ। मैंने देखा उनको पत्ते पहने हुए, और पूरे शरीर में घुटनों के ऊपर तक पत्ते थे। फिर उसके बाद ना नीचे कुछ और ना कमर से ऊपर कुछ, केवल पत्ते पहने हुए देखा था। जंगली जानवर जैसे। हाँ, वनवासी नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों का जो त्याग है, जो उनका भाव है, वो भाव हमें कहीं। कैसा भाव? भाव ऐसा कि सर्दी का समय है, उनके पास में जो घास की कुटिया बनी है, उस कुटिया में केवल 4 लोग आ सकते हैं, और ठंडी का समय है, और यदि आप 4 लोग हैं तो उन्होंने आप 4 लोगों को अंदर सुला दिया कुटिया में, लेकिन खुद बेचारे बाहर ठंडी में कष्ट सह रहे हैं, ठंडी सह रहे। नहीं तो वो कहते हैं कि वो छीन लेते हैं, तो इतना कष्ट, फिर इतना भाव कैसे? जो छीनने की व्यवस्था थी अब लगभग बंद हो चुकी है। तो क्या वहाँ पर आज नेता वगैरह नहीं जाते हैं जो वहाँ के कुछ सुधार कराएं वोट लेने के लिए? नेताओं का उस समय के हिसाब से तो कोई जाता नहीं था। क्योंकि जब जाने की, क्योंकि कौन सी स्टेट में आता है? एमपी में आता है? ये एमपी में आता है, महाराष्ट्र में आता है, गुजरात में आता है। अच्छा। 3 स्टेट में आता है। अच्छा। और लगभग 15 दिन का रास्ता है। वहाँ कोई वोट वगैरह आज भी कुछ भी नहीं, मतलब वोट मांगने कोई नहीं जाता? रोड नहीं, जंगल ही ऐसा है ना, कैसे सड़क बनेगी? जंगल ही ऐसा है, पहली बात। दूसरी बात, अब शायद सुविधाएं आ चुकी हों, तो अभी की हम वर्तमान की जानकारी तो नहीं बता सकते, क्योंकि 17 साल के बाद तो आप जानते हैं कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा। तो उस समय नहीं सुविधाएं थी, और सुविधा आज भी अधिकतर नहीं होगी। हाँ, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ होगा। जंगलों में पगडंडियों में चलना होता है, पगडंडियों में चलना होता है, नदी नाले ऐसे ही पार करने होते हैं। हमारे पास वहाँ कोई नाव आदि नहीं होती। पूरी परिक्रमा में नदी नाले जितने भी पड़ते हैं सबको पैदल ही पार करना होता है, नंगे पैर। हाँ, नंगे पैर चलना, नियम तो यही है, नंगे पैर चलना। अब भाई आप कहते हैं नर्मदा जी लड्डू भी देती हैं वहाँ पर। देखो, नर्मदा जी कल्प वृक्ष हैं। नर्मदा जी कल्प वृक्ष हैं। उनकी शरण में जा कर के आपके मन में जो भी इच्छा होगी आपको मिलेगी। ये केवल कहने की बात नहीं है। शायद आपके दर्शक भी सुन रहे होंगे, तो आप खुद ही अनुभव करके देखिए, खुद ही नर्मदा जी को आजमा करके देखिए। जो उनकी शरण में गया, उनके दुख दारिद्र संकट
नर्मदा जी ने ऐसे हल कर दिए कि आप आश्चर्य करेंगे कि जो घर में जिसको उठा करके लोग चलाते थे, 2 लोग पकड़ के, उसके मन में आया कि हमें परिक्रमा करनी है। वो परिक्रमा में गया तो खुद चलने लगा। इतनी दया किया उन्होंने। और नर्मदा जी की शरण में जो जिस इच्छा से जाता है, देखो भाई कोई भी संसार में चाहे कोई भी हो, कैसे भी हो, सबको किसी न किसी से कोई ना कोई अपेक्षा होती है। हम जो भी कर्म करते हैं, कर्म करने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी उच्च नहीं है, हमारी पराकाष्ठा इतनी उच्च नहीं है कि हम संसार में निष्काम होकर के और भगवान की भक्ति कर सकें। ऐसा नहीं है। और आप तो ये जानते हैं कि जैसा वातावरण रहेगा तो उस वातावरण का प्रभाव संसार में, मनुष्यों में, जीवों में पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो वही स्थिति है। तो कहने का तात्पर्य है कि नर्मदा जी की शरण में जो जिस कामना से जाता है, उसकी कामना नर्मदा जी बड़े प्यार से पूरा करते हैं। अच्छा प्रभु जी, ये बताएं कि आपसे कोई सिद्ध वहाँ मिले, ऐसे अलौकिक आपने देखा कभी? इतना दिन 3 साल तक यात्रा की। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मीडिया में नहीं से, फिर भी एक इशारे के तौर पर नहीं, इसके लिए, क्योंकि जो वहाँ के रहस्य होते हैं, ये चीज़ें मीडिया की नहीं होती हैं, विचार की भी नहीं होती हैं। वहाँ पे जाने के बाद भाई कुछ ना कुछ तो अनुभव होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि 3 वर्ष में या जो भी जितनी भी परिक्रमाएं हुई, तो परिक्रमा में कुछ तो ऐसा लगा होगा, तभी तो भागे भागे गए। तो अनुभव बहुत कुछ होता है। तो अनुभव ऐसा होता है कि हमने जीवन सार्थक कर लिया, क्योंकि वहाँ पे तट में चलना होता है। वो कोई वृंदावन की परिक्रमा नहीं है कि आपको सड़क, लाइट और सारी व्यवस्था आपको दिख रहा है कि रेलिंग के सहारे जाना है। ये पूरी परिक्रमा है। मतलब गोवर्धन हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हमें संकेत है कि हमें कहाँ कहाँ से कैसे जाना है, लेकिन वहाँ कोई संकेत नहीं। वहाँ आप किनारे चल रहे हैं, कांटों में चलना है, रेत में चलना है, जंगलों में, खाइयों से होके गुजरना है, घनघोर जंगलों से, ऐसे घने जंगलों से निकलना है जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही। नीचे ऐसा लग रहा है कि हम अंधेले से निकल रहे हैं। नालों को पार करना है, सब आज नर्मदा जी उस रास्ते निकलती हैं। हाँ, किनारे आप विचार करो कि कोई, हम लोग नर्मदा जी को नदी नहीं बोलते हैं, यदि आप कहीं जमुना जी के किनारे किनारे चलें, आप यहाँ से मथुरा तक जाएंगे तो कैसे पहुँचेंगे? कितनी कठिनाई होगी किनारे किनारे जाने में। कई जगह आपको नाले मिलेंगे, नीचे ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा मिलेगा ना। तो आप सोचिए कि वो तो पूरी यात्रा है। वो तो 32 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर। बाप रे बाप। और लोग खूब प्रसन्नता के साथ में पूरे देश से लोग नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं। अच्छा, लोग मिलते रहते हैं वहाँ पर? हाँ, लोग मिलते रहते हैं आगे पीछे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई निश्चित परिक्रमा मार्ग बना हो कि नहीं आपको यहाँ से जाना है। पैदल वालों के लिए अभी तक कुछ नहीं है सर? नहीं, उसके लिए ना बने तो अच्छा है, क्योंकि फिर वो नेचुरल खत्म हो जाएगा। हाँ, यदि हमारी भक्ति में नेचुरलिटी नहीं है तो खत्म हो जाता, भक्ति का फल नहीं मिलेगा आप। बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, महाराज जी एक अलौकिक अनुभव जो बयान किए आप लोगों ने श्रवण किया है। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय।